नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन और आप देख रहे हैं डिजिटेक एजुकेशन। आज हम लोग बात करेंगे कि प्लास्टरिंग के लिए कौन-कौन से टूल्स का यूज होता है। प्लास्टरिंग से आप सब लोग फेमिलियर है। प्लास्टरिंग क्या होती है, क्यों करते हैं, ये सारी बात हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अब मेन क्वेश्चन आता है कि आखिर में प्लास्टरिंग करने के लिए कौन-कौन से मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, कौन-कौन से टूल्स की रिक्वायरमेंट है। तो आज हम लोग बात करेंगे कौन-कौन से टूल्स हमें रिक्वायर्ड है जिससे कि हम प्लास्टरिंग करवा सकें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जनरली ये इतने सारे जो बेसिक टूल्स है इनकी हमें रिक्वायरमेंट है प्लास्टरिंग के लिए। और कौन-कौन से टूल्स है, पहला है गोजिंग ट्रॉवल। इनके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, वन बाय वन कर पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर में कौन-कौन से हम यूज करेंगे, फिर डिटेल में इनके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, सेकंड जो है हमारा फ्लोट। ठीक है, फिर है फ्लोटिंग रूल एंड लास्ट में जो है प्लम्बो और कुछ मिसलेनियस टूल्स है जिनके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से और फर्स्ट टूल से, जो कि हमारा है गोजिंग ट्रॉवल। ठीक है, तो हम बात करेंगे गोजिंग ट्रॉवल कैसा दिखता है, क्या इसका यूज है। ठीक है, तो आप देख पाएंगे फिगर में कि गोजिंग ट्रॉवल हमारा दो टाइप के होते हैं, एक ऐसा दिखता है कुछ और एक कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर में गोजिंग ट्रॉवल का यूज हम क्यों करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, गोजिंग ट्रॉवल का यूज हम करते हैं क्योंकि जो भी वॉल होती है, वॉल पर स्मॉल क्वांटिटी में अगर हमको मटेरियल अप्लाई करना है तो हम गोजिंग ट्रॉवल का यूज करते हैं। और गोजिंग ट्रॉवल की मदद से हम परफेक्ट फिनिशिंग, जो कि मोल्डिंग करवा सकते हैं, कॉर्नर्स बना सकते हैं अच्छे से। जैसे कि ये आपकी इसके अंदर मोटार रखा है, तो मोटार आप क्या करेंगे, इस ट्रॉवल की मदद से उठाकर दीवार पर या वॉल पर अप्लाई करा सकते हैं। आई होप गोजिंग ट्रॉवल अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसा दिखता है और किस काम में आता है। ध्यान दीजिएगा, किस काम में आता है कि स्मॉल मटेरियल या स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल को वॉल पर अप्लाई करने के लिए यूज होता है। ठीक है, सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो गोजिंग ट्रॉयल होता है, या तो हमारा कैसा होता है, पॉइंटेड होता है इसका एंड। ठीक है, क्या एंड या तो पॉइंटेड होता है या फिर बुल नोज जैसा होता है। बुल नोज जानते हैं आप कि जो बेल होता है, ठीक है, उसके मुंह के जैसा होता है। ठीक है, नोज यहाँ पर देख सकते हैं आप, आपने पढ़ा होगा जब रेलवे इंजीनियरिंग पढ़ी होगी, तो उसमें डबल हेडेड बुल हेडेड रेल्स के बारे में आपको देखा होगा। ठीक है, तो ऐसा ही एक पिन पॉइंटेड होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, बुल नोज्ड होता है। क्लियर है, आई होप अब आपको गोजिंग ट्रॉवल क्लियर हो गया होगा। हम बात करेंगे नेक्स्ट जो टूल है वो है फ्लोट। तो फ्लोट कैसा होता है, पहली बात तो फ्लोट आप देख सकते हैं इस प्रकार का कुछ होता है, और अभी मैं इसके फिगर आपको दिखाऊंगा तो और अच्छे से आपको ये क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, अब बात आती है कि फ्लोट का यूज क्यों होता है। तो फ्लोट का यूज हम इसलिए करते हैं कि जो भी मटेरियल है या जो भी क्वांटिटी ऑफ मटेरियल हमारा इस वॉल पर हमने अप्लाई किया है गोजिंग ट्रॉवल की मदद से, तो क्या करेंगे, फ्लोट की मदद से इसको पूरे सरफेस पर फैला देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि फ्लोट का यूज क्यों करते हैं। फ्लोट का यूज करते हैं हम स्प्रेडिंग मोटार ऑन द सरफेस, मोटार को पूरे सरफेस पर फैलाने के लिए फ्लोट का यूज करते हैं। क्लियर हुआ, अब बात करेंगे हम कि जो फ्लोट है हमारा दो टाइप्स का होता है। ठीक है, कौन कौन से टाइप का, एक होता है मेटल फ्लोट एंड वुडन फ्लोट। किस बेसिस पर मटेरियल कौन सा यूज किया गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मेटल फ्लोट को डिटेल में। जैसे कि हमने जाना कि फ्लोट हमारे दो टाइप्स के होते हैं। तो पहला टाइप जो है वो हमारा मेटल फ्लोट, मतलब ऐसा फ्लोट जो कि मेटल का बना होता है। ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मैं बता देता हूँ। मेटल फ्लोट के अंदर जो फ्लोट होता है वो थिन टेम्पर्ड स्टील से बना होता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो फ्लोट है ये हमारा किससे बना है, थिन टेम्पर्ड स्टील से। क्लियर हुआ, और इसी को मेटल फ्लोट को हम लेइंग ट्रोवल भी बोल देते हैं। क्या, लेइंग ट्रोवल, क्यों, क्योंकि इसकी मदद से हम जो भी मोटार है या उसको क्या कर रहे हैं, फैलाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए उसको क्या बोला है, लेइंग ट्रोवल। क्लियर हुआ, सेकंड जो पॉइंट है इसका कि लेइंग ट्रोवल का यूज हम प्लास्टर मटेरियल को, जो प्लास्टर का जो मटेरियल है, सपोज ये मेरी वॉल है और इसके ऊपर मेरे को प्लास्टर करना है, तो इसका यूज हम फिनिशिंग के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, जो भी फिनिशिंग हमें रिक्वायर्ड है उस फिनिशिंग को हम इस मेटल फ्लोट की मदद से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है,
यहाँ पर एक और लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर दो टाइप की प्लेट होती है फ्लोट के अंदर, जिसमें स्टिफ प्लेट जो होती है इसका यूज हम मटेरियल को अप्लाई करने के लिए करते हैं। ठीक है, क्या स्टिफ प्लेट जो होती है उसका यूज क्यों कर रहे हैं? मटेरियल को अप्लाई करने के लिए। एंड ट्रोवल लिंक जो होती है उसका यूज हम फिनिशिंग कोट के लिए करते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, किसी किसी इंटरव्यू एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं यहाँ पर वुडन फ्लोट की। तो देखो, मेटल फ्लोट हमने जाना कि मेटल का बना होता है, डेट इज थिन टेम्पर्ड स्टील का। वहीं वुडन फ्लोट की अगर हम बात करें तो ये हमारा वुडन का बना होता है और कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको वुडन फ्लोट को हम स्कीमिंग फ्लोट भी बोल देते हैं। क्या? स्कीमिंग फ्लोट कहा जाता है। कौन? वुडन फ्लोट। क्लियर है? और इसका यूज हम क्यों करते हैं? क्योंकि इससे फिनिशिंग हमें अच्छी मिलती है। तो फिनिशिंग को ऑब्टेन करने के लिए हम वुडन फ्लेट का यूज करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट अगर टूल की हम बात करें तो वो है हमारा फ्लोटिंग रूल। ठीक है, फ्लोटिंग रूल कुछ इस प्रकार का आपको नजर आएगा। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल यहाँ पर आपको ये इस प्रकार का दिखाई देगा। मतलब एक स्क्वायर टाइप का होगा और इसके ऊपर एक हैंडल होगा जिससे कि हम इसको पकड़ सकते हैं। तो इसका यूज कहाँ पर होता है? देखो, फ्लोटिंग रूल का यूज हम करते हैं कि सपोज ये मेरी कोई वॉल थी, एक दिन में मैं इतना प्लास्टर यहाँ पर कर पाया और दूसरे दिन मेरे को फिर से इधर प्लास्टर करना है। तो क्या करते हैं, ये दो सक्सेसिव सरफेस है, इनके बीच का लेवल को ऑब्टेन करने के लिए या इन दोनों के बीच के लेवल को मिलाने के लिए मैं फ्लोटिंग रूल का यूज करूंगा। ठीक है, आई होप ये भी चीज आपको अब क्लियर हो गई होगी। फिर है हमारा क्या? प्लम बॉब। तो प्लम बॉब से आप सब लोग फेमिलियर है। प्लम बॉब किस लिए यूज करते हैं हम? प्लम बॉब का यूज करते हैं जनरली कि जो वर्टिकल है, सपोज ये मेरी वॉल है, तो ये वॉल मेरी क्या हो? बिल्कुल स्ट्रेट हो, वर्टिकल हो, इसमें कोई भी ऐसी ना हो कि ये मेरी वॉल कुछ इस प्रकार का शेप ले ले। अगर मैं इसका साइड व्यू देखूँ तो, ठीक है, मीन्स कोई भी बकलिंग अगर वॉल के अंदर हमको नहीं देखने को मिले, वॉल हमारे बिल्कुल स्ट्रेट हो, वर्टिकल हो, इसलिए हम प्लम बॉब का यूज करते हैं। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं कि अगर हमारी वॉल बिल्कुल क्या स्ट्रेट है तो प्लम बॉब की लाइन ऑफ एक्शन पूरा क्या रहेगा? एक जैसा रहेगा। लेकिन अगर हमारी वॉल टिल्टेड है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, तो ये हमारा लाइन ऑफ एक्शन प्लम बॉब का अलग हो जाएगा। ठीक है, ये इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारी वॉल क्या रहे? स्ट्रेट रहे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ मिसलेनियस टूल्स की जो कि जनरली कभी कभी यूज कर लिए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन सा है? एक स्प्रिट लेवल। ठीक है, स्प्रिट लेवल का यूज क्यों करते हैं हम? कि जो भी हॉरिजॉन्टल सरफेस है उसको लेवल करने के लिए। ठीक है, स्क्रेचर। स्क्रेचर का यूज करते हैं हम कभी कभी, देखते हो प्लास्टर के बाहर जो कोई लाइनिंग अगर हमें बनानी है तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं, या फिर कोई ज्यादा ही स्मूथ सरफेस है उसको थोड़ा रफ करने के लिए स्क्रेचर का यूज करते हैं। एक होता है सेट स्क्वायर, 90 डिग्री पर जो कॉर्नर प्रोवाइड करना है अगर हमको, किसमें? प्लास्टर में, तो हम जनरली सेट स्क्वायर का यूज करते हैं। आई होप ये सारे टूल्स अब आपको क्लियर हो गए होंगे। कुछ भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट कीजिए और इसकी पीडीएफ हमारे वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।